कॉलम में आता है टाइम टू लिव। देख लो भाई, मैं फिर से बोल रहा हूं, वर्जन, हेडर लेंथ, टाइप ऑफ सर्विस, टोटल लेंथ, आइडेंटिफिकेशन, फ्लैग बिट्स, ठीक है, जिसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया, डोंट फ्रैगमेंट और मोर फ्रैगमेंट, ठीक है। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, फ्रैगमेंट, ऑफसेट। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई, अच्छी तरह से मैंने समझा दिया जितना समझा सकता था। पता नहीं अब आप लोगों को कितना समझ में आया, नहीं आया। तो ये 2 कॉलम 2 रोज कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब तीसरे कॉलम में TTL, टाइम टू लिव, हमें डिस्कस करना है। सर ये TTL वैल्यू सर जब पिंग करते हैं तो उसमें भी होती है ना? हाँ, हेडर चेकसम, तो वही पिंग करते हो तो उसमें होती है ना TTL वैल्यू। हाँ सर उसी में होती तो है। किस लिए होती है वो TTL वैल्यू, ये बताओ मुझे। सर कितने टाइम तक वो पैकेट उस सेशन के अंदर रहता है? क्या कितने टाइम तक पैकेट? उस सेशन के अंदर मेंटेन रहता है? नहीं नहीं, ठीक है, लेकिन ये नहीं आंसर। देखो, अब एक चीज पहले समझाता हूँ TTL समझाने के लिए। तो हम लोग TTL डिस्कस कर रहे हैं। लेट अस डिस्कस अबाउट TTL, दैट इज टाइम टू टाइम लिव। टू लिव। अब देखो क्या होता है कि मान लो, लेट सपोज दो राउटर्स हैं, कल मैं इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा यार। ये है ना, मेरे पास अभी पता नहीं, शायद इसमें पैकेट ट्रेसर डला हुआ है या नहीं है। कल मैं आई विल शो यू द प्रैक्टिकल ऑफ दिस टाइम टू लिव। कई बार क्या होता है, एक जो डेटा होता है वो राउटिंग लूप में फंस जाता है। दैट मींस, लेट्स सपोज दिस इज राउटर 1 एंड लेट्स सपोज दिस इज राउटर 2, and this is a network 10.0.0.0/8. Let this be 20.0.0.0/8 and 30.0.0.0/8। ये अलग अलग नेटवर्क्स हैं, और जब अलग अलग नेटवर्क्स होंगे तो ऑब्वियसली राउटर की जरूरत पड़ेगी, जो हम लोग बाद में समझेंगे राउटर वगैरह कब यूज करते हैं, कब स्विच यूज करते हैं, कब हब यूज करते हैं, क्या डिफरेंस है। तो राउटर्स के अंदर राउटिंग टेबल होती है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इसका राउटिंग टेबल मैं बनाकर दिखाता हूँ, और यहाँ पे जो आईपी एड्रेस डाला हुआ है वो इस नेटवर्क का डाला हुआ है, और यहाँ पे जो आईपी एड्रेस डाला हुआ है वो भी इसी नेटवर्क का डाला हुआ है। तो लेट सपोज यहाँ पे मैं .1 लिख रहा हूँ, दैट मींस इसका आईपी क्या है 20.0.0.1, और इसका आईपी हो गया .2, इसका आईपी 20.0.0.2 हो गया। यहाँ पे 1, दैट मींस .1, दैट मींस ये वाला इस नेटवर्क का है, तो ये 10.0.0.1 हो गया। और यहाँ पे 30.1.1, दैट मींस इसका आईपी 30.0.0.1 है, मैंने शॉर्ट में लिखा है। अब इसका राउटिंग टेबल, इस राउटर का राउटिंग टेबल देखो, राउटिंग टेबल मतलब लेयर 3 रूट। इसमें है
स्टैटिक रूट है 10.0.0.0/8 वाया 20.0.0.1 और ये चीज गलती से हो गया है 30.0.0.0/8 वाया 30.0.0.0/8 वाया 20.0.0.1। ये एरर है, किसी वजह से एरर आ गया है ये। इसी को कहते हैं राउटिंग लूप। ये समझाऊंगा मैं, अभी समझा रहा हूं। और इसका रूट है, इस राउटर के राउटिंग टेबल में क्या है, सर पर रूटिंग टेबल में तो सोर्स और डेस्टिनेशन भी तो होता है शायद। बता रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाओ केवल। ये इंटरफेस का नाम है F0/0। ठीक है, इनका भी नाम होता है, लेकिन अभी वहां मतलब नहीं है, मैं जस्ट आईपी डाला है, जिस चीज से मतलब है उतना ही कर रहा हूं मैं। अब क्या हो रहा है कि देखो, इस राउटर को किसी ने बोला, बताया एक और रूट है यहाँ पे, लेट दिस, यहां भी मैं डाल देता हूं। इसका लेट्स द इंटरफेस नेम भी 1S0/1। अब क्या हो रहा है देखो, यहां से एक पैकेट भेजा जा रहा है, जिसमें सोर्स आईपी है, लेट्स सपोज द आईपी बी 10.0.0.5, और तो 10.0.0.5 इसका सोर्स आईपी है, और डेस्टिनेशन आईपी है। इसका डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा, 30.0.0.5। मान लो इसको भेजा जा रहा है 30.0.0.5। तो ये डेटा गया राउटर पे, राउटर कौन से लेयर पे काम करता है, लेयर L3। 3 पे काम करता है, नेटवर्क लेयर पे काम करता है। नेटवर्क लेयर पे काम करने का मतलब ये हुआ कि इसने एक पूरा फ्रेम रिसीव किया, उसका मैक वाला हेडर हटाया, मतलब लेयर 2 हेडर हटाया, और नेटवर्क लेयर का मतलब लेयर 3 हेडर को रीड किया कि क्या लिखा हुआ है, और जो लिखा हुआ है उसी के बेस पे फॉरवर्ड करेगा। ऐसा नहीं है कि इसको लेयर 2 पढ़ना नहीं आता, या लेयर 3 पढ़ना नहीं आता, या लेयर 4 पढ़ना नहीं आता, इसको आता है सब कुछ। ये सारे लेयर्स को रीड करके आइडेंटिफाई करता है, लेकिन फिर भी इसको लेयर 3 बोलते हैं, क्योंकि इसका जो फंक्शन है, इट परफॉर्म्स एट लेयर 3। दैट मींस इट फॉरवर्ड्स द पैकेट और डेटा
seeing the address of layer 3 on the basis of layer 3 address. ये लेयर 3 नेटवर्क लेयर है, ये यहाँ पे जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं ये आईपी लिखी हुई है, और आईपी कौन से लेयर का पार्ट होता है? आईपी इज अ पार्ट ऑफ नेटवर्क लेयर। तो ऐसा अगर कोई बोले कि राउटर लेयर 3 एड्रेस है, मतलब डिवाइस है, तो ठीक है भाई, राउटर लेयर 3 डिवाइस है, इसका मतलब क्या हुआ? स्विच लेयर 2 डिवाइस है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि राउटर, though it understands layer 2 and layer 4 and layer 3 all the layers, but its function is to forward the data, and it forwards the data on the basis of layer 3 address, and that address is the IP address. Getting my point or not? तो राउटर ने देखा कि भाई इसको 30.5 पे भेजना है, मतलब 30 की कॉलोनी में भेजना है, हाउस नंबर भूल जाओ, अभी भेजना है। तो इसने अब 30 की कॉलोनी देखा कि भाई कहाँ है, तो इसने देखा वाया 20.2 पे है, और 20 की कॉलोनी कहाँ पे? इसमें हो सकता है और भी इंटरफेसेस हो, इसमें 40-50 कुछ भी हो, 20.2 पे भेज दो तो 30 की कॉलोनी में चला जाएगा, और 20.2 की कॉलोनी कौन से इंटरफेस से अटैच्ड है? S0/0 से। तो ये डेटा को इधर फॉरवर्ड करेगा, उसमें बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, वो बाद में समझाऊंगा आप लोगों को कि क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, कैसे कैसे आर्प रिक्वेस्ट जाती है, ये वो कौन सा, फिर हेडर चेंज होता है, कहाँ पे चेंज होता है, ये सब बाद में समझाऊंगा। अभी जो मुझे समझाना है वो यहाँ पे फॉरवर्ड किया, ये डेटा आ गया इस राउटर पे। इस राउटर ने देखा इस पैकेट को कहाँ जाना है भाई, लेयर 3 एड्रेस देखा 30.5 पे, लेकिन इस राउटर में एरर ये आ गई है कि 30.5 इधर है, लेकिन इसको किसी ने मिस कॉन्फ़िगर कर दिया और ये लिंक डाउन हो गया है। तो स्टैटिक रूट यहाँ पे राउटिंग टेबल में शो हो रही है, और इस राउटर को लग रहा है कि ये पैकेट इधर मुझे भेजना पड़ेगा, मतलब 20.1 पे भेजना पड़ेगा 30 पे जाने के लिए, और इसने इसको डेटा को फॉरवर्ड कर दिया इधर। फिर इस राउटर पे आया, इसने देखा कहाँ भेजना है भाई, 30.5 पे भेजना है, मतलब 30 की कॉलोनी पे भेजना है, और 30 की कॉलोनी पे जाने के लिए मुझे 20.2 पे भेजना है, और 20.2 पे जाने के लिए 20 की कॉलोनी इस S0/0 है, तो इसने इधर भेज दिया कि 20.2 तो इसी रास्ते पे होगा, जाओ उसके पास जाओ, वो तुम्हें 30.5 पे पहुंचा देगा। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो ये राउटर भेज रहा है इस राउटर को कि 30.5 पे पहुंचा दो, और ये राउटर फिर भेज दे रहा है इसी राउटर को कि तुमसे होते हुए 30.5 पे जाएगा। अब ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। समझ रहे हो या नहीं? अब ये तो रुकेगा ही नहीं, ये तो चलता ही जाएगा। और ऐसे करके अगर इस 30 के नेटवर्क पे मान लो 100 पीसी है या हजारों पीसी है, और यहां से 30 के नेटवर्क से हर कोई कम्युनिकेट कर रहा है, तो यहाँ पे तो ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म आ जाएगी, मतलब ट्रैफिक इस तरह से जैम होगा कि पूछो मत, क्योंकि कोई भी पैकेट जिसको 30 के नेटवर्क के किसी भी आईपी पे जाना है वो घूमता ही नजर आएगा यहाँ पे। That means the packets are stuck in the routing loop. लूप किसको बोलते हैं? So repetition of same thing, same pattern. Closing or starting हाँ point same हो हाँ, मूविंग अराउंड द सेम पॉइंट और पॉइंट्स। अगर एक ही पॉइंट के भी चारों तरफ आप घूम रहे हो तो दैट इज कॉल्ड राउटिंग लूप। अगर दो पॉइंट के बीच में ही घूम रहे हो तो भी, अगर मतलब कि सेम पाथ पे अगर घूमे जा रहे हो तो उसको लूप कहते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई ये पैकेट्स तो इसमें फंसे रहेंगे, और ये इसकी बैंडविड्थ ऐसी चोक होगी कि कहीं दूसरे जगह से अगर डेटा आना है, किसी दूसरे जगह से अगर इस राउटर पे आया और उसी रास्ते से जाना है, तो बेचारे वो लोग भी ड्रॉप होते जाएंगे, वो भी आगे फॉरवर्ड नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये इसकी बैंडविड्थ पूरी
चोक कर रखी है इन पैकेट्स ने, यहां से आए हुए पैकेट्स ने। ये अलग अलग कलर में कर देता हूं, ये ब्लू है और कुछ अलग कलर से कर देता हूं। दैट मीन्स बहुत सारे मल्टीपल पैकेट्स इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में घूमते जा रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं स्टक इन राउटिंग लूप। इस तरह के फिनोमिना को लूपिंग प्रॉब्लम बोलते हैं। आ रही है बात समझ में? तो अब ऐसे पैकेट्स जो लूप में फंस जाते हैं, उनको ड्रॉप करने का कोई तो उपाय होना चाहिए। तो वही उपाय है टीटीएल, टाइम टू लिव। तो अब टीटीएल में होता क्या है? सोर्स ने जब एक पैकेट भेजा तो उसके अंदर टीटीएल वैल्यू लेट सपोज 255 करके भेजा, और जब वो राउटर पे पहुंचेगा और राउटर जब फॉरवर्ड करेगा उस पैकेट को, तो टीटीएल वैल्यू एक घट जाएगा, दैट इज 254। फिर 254 लगाकर इस राउटर ने इस राउटर को भेजा, और अगर ये लूप में फंस गया है, दैट मीन्स ये पैकेट लूप में अगर फंस गया है, तो फिर ये राउटर इसको यहां पे भेजेगा, तो ये टीटीएल वैल्यू इसकी डिक्रीमेंट करेगा। 253, फिर ये यहां पे आया, फिर ये इसको भेजेगा, 252। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अब ये फिर यहां आया, फिर जब ये आएगा, 251। तो ऐसे करते करते एक पॉइंट आएगा जहां पे टीटीएल वैल्यू 0 हो जाएगी, और कोई भी राउटर जहां पे टीटीएल वैल्यू 0 है वो उस पैकेट को ड्रॉप करेगा। तो ऐसा कोई भी डेस्टिनेशन नहीं है जो टीटीएल वैल्यू टू वर्ल्ड में कोई भी किसी भी दो डिवाइस के बीच में इंटरनेट के थ्रू या कहीं से भी वो टीटीएल वैल्यू हाइड करने की भी बहुत तरह की मैकेनिज्म्स होती हैं। वो सब आप जब सीसीएनपी सीसीआई वगैरह पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा, एमपीएलएस वगैरह जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन ऐसे आप जान लो, एक मतलब रफली ये समझ लो कि किसी भी दुनिया के किसी भी दो एंड के बीच में अगर आप पैकेट भेज रहे हो, तो 255 राउटर्स बीच में नहीं आएंगे। मतलब 255 से पहले वो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, टीटीएल वैल्यू एंड होने से पहले वो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। 255 बहुत ज्यादा हो जाता है, और जब ये लूप में फंसता है तभी ये 255 कंज्यूम होता है पूरा। अगर प्रॉपर वे में डेटा जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, किसी भी तरह से जा रहा है, वर्ल्ड के किसी भी कोने से किसी भी कोने में जा रहा हो, उसे कोई मतलब नहीं है, वो आराम से 255 से अंदर ही पहुंचेगा। इतने राउटर्स को क्रॉस नहीं करने पड़ते, और अगर करने पड़ते हैं तो उसकी मैकेनिज्म अलग होती है, वो सब बाद में मतलब आप जानोगे। अभी आप लोग इतना जान लो कि दुनिया में कोई भी दो एंड पॉइंट है, उसमें ये 255 टीटीएल वैल्यू 0 हो जाए प्रॉपर रास्ते से जाते हुए विदाउट लूप, ऐसा नहीं हो सकता। यहां से सोर्स से निकलेगा एक डेटा, तो
TTL वैल्यू मान लो इसकी 255 लग के आई, फिर इस राउटर से आएगा, यहां आया, कितना हो जाएगा 254, ये यहां से यहां गया। ऐसे करते करते TTL वैल्यू खत्म होने से पहले ही वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। और अगर आपने मतलब खत्म नहीं हुआ, मान लो इतने राउटर्स बहुत ज्यादा हैं, तो पैकेट डेड हो जाएगा, फिर वो पैकेट जाएगा ही नहीं। उसके लिए फिर आपको स्पेशल कुछ करना पड़ेगा, वो सब बात की बात है, वो सब हम लोग अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, लूप में फंसे हुए पैकेट्स को ड्रॉप करने के लिए, वायर से ड्रॉप करने के लिए, ठीक है, TTL वैल्यू का इस्तेमाल किया जाता है। तो TTL वैल्यू यूज टू जो राउटिंग लूप में फंस जाते हैं, उन पैकेट्स को ड्रॉप करने के लिए TTL वैल्यू यूज होता है। ठीक है, ईच राउटर decrements the TTL value by 1 before forwarding it राउटर। दूसरा पॉइंट लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ये पॉइंट नंबर 1 है। दूसरा पॉइंट लिख दे रहा हूं, राउटर drops the packet with TTL वैल्यू 0। जहां पे 0 हो जाता है वहां पे ड्रॉप हो जाता है। सर हम्म सर जो TTL वैल्यू है वो मींस हम सेट कर सकते हैं कि कितनी होनी चाहिए? हम भी सेट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स हम सेट कर सकते हैं, तो सर वो वैल्यू लेकिन फिर डिफॉल्ट वैल्यू लग के आती है। ओके, और वो 255 ही होती है? नहीं, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह में देखोगे तो अलग अलग होता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ये IP पैकेट की TTL वैल्यू मैं बोल रहा हूं। तो इस चीज को देखना, इस चीज को समझना, हम लोगों ने क्या क्या देख लिया। अब बताओ फिर से हम लोगों ने कौन कौन से ऑप्शंस को पढ़ लिया। मैं बार बार रिपीट क्यों करता हूँ, ऑप्शंस का नाम क्यों लेता हूँ, ताकि आपको याद हो जाए। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, पैकेट के हेडर में वर्जन, फिर हेडर लेंथ, फिर टाइप ऑफ सर्विस। अब याद रखना, टाइप ऑफ सर्विस अब यूज नहीं होता, अब यहाँ पे DSCP यूज होती है। लेकिन मेरी आदत है तब से रटी हुई है, बहुत पहले से रटी हुई है, जब TOS रहता था। तो ये और ये दोनों चीज मोर और लेस सेम है। क्या डिफरेंस है, जब आप क्वालिटी ऑफ सर्विस पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। लेकिन इसको टाइप ऑफ सर्विस भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये टाइप ऑफ सर्विस, उसके बाद टोटल लेंथ, लेंथ। वर्जन, हेडर लेंथ, टाइप ऑफ सर्विस, टोटल लेंथ। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद फ्लैग बिट्स, उसके बाद फ्रैगमेंट, ऑफसेट, उसके बाद TTL टाइम टू लिव।
अब हम जानेंगे, नेक्स्ट जानेंगे, या मेरे ख्याल से अब छोड़ दो यहीं पे, क्या चाहते हो, बढ़ो आगे? सर ये राउटिंग प्रोटोकॉल ये वाले है ना? नहीं, ये राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं है, ये सिंपल है। प्रोटोकॉल फील्ड में प्रोटोकॉल, किस प्रोटोकॉल का डेटा रिसीव किया गया है, चलो मैं ये समझा ही देता हूं, जब आपने आगे छेड़ दी बात तो मैं बता देता हूं। अब देखो, एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स क्या क्या होते हैं? बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं, एक एग्जांपल ले रहा हूं, HTTP। दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, रिप। तो दो एग्जांपल लिया, जानबूझ के इस बार ऐसा एग्जांपल लिया जिसमें कि एक प्रोटोकॉल टीसीपी का यूज करता है, अपना डेटा भेजने के लिए टीसीपी का यूज करता है, और दूसरा प्रोटोकॉल यूडीपी का यूज करता है। गेटिंग इट? HTTP uses TCP to transfer its data, while RIP uses UDP to transfer its data. Getting my point? So Yes. what will happen now? Let's suppose HTTP का भी डेटा आया, RIP का भी डेटा आया एप्लीकेशन लेयर से, तो कौन कौन से लेयर को क्रॉस किया इसने? प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर। सेशन लेयर, इन दो लेयर्स को इसने क्रॉस किया, एंड फाइनली इट हैज रीच्ड द ट्रांसपोर्ट लेयर। तो जब ट्रांसपोर्ट लेयर पे डेटा आया, तो ट्रांसपोर्ट लेयर ने क्या क्या किया था? ट्रांसपोर्ट लेयर के क्या क्या फंक्शंस हैं बताना जरा सा आप लोग। ट्रांसपोर्ट लेयर पे कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म होते हैं ये बताओ आप लोग जरा। कुछ याद नहीं है, दैट मीन्स यू पीपल डू नॉट रिवाइज एनीथिंग। सेगमेंटेशन ऑफ डेटा, गुड, सेगमेंटेशन ऑफ डेटा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेटा, फ्लो these are कंट्रोल, all done by TCP। फ्लो ठीक है, कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, एरर रिकवरी, सीक्वेंसिंग द डेटा, sequencing the data, acknowledging the data, these are all performed at ट्रांसपोर्ट। transport layer by TCP। चेक समिंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर पे, लेकिन उन सारे चीजों को हमें अभी डिस्कस नहीं करना है। हमें डिस्कस करना है कि ट्रांसपोर्ट लेयर से जो डेटा आया, तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन अटैच की गई, सेगमेंटेशन वेगमेंटेशन की बात नहीं कर रहा हूँ कि डेटा को तोड़ा गया, वो सब तो आप लोग जानते ही हो। ठीक है, तो टीसीपी के हेडर में डेस्टिनेशन पोर्ट, सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट में यहाँ पे क्या किया गया? पोर्ट नंबर 80 अटैच किया गया। दैट मींस 80 is the identification used for HTTP। HTTP. And again, in the data received by RIP, this is the data, this is the data, this is any information that has been sent by RIP, and this information has been sent by HTTP. So the destination port is 520. Got my point? Yes, And sir. this Yes, is sir. called, this process is called इनकैप्सुलेशन। सोर्स पोर्ट कुछ भी हो, हमें जिस चीज को डिस्कस करना है मैं उस चीज पे ध्यान देने के लिए कह रहा हूं।
and this is the identification used for RIP. ठीक है भाई, हम लोग कहते हैं ये RIP का डेटा है, लेकिन डिवाइसेस क्या बोलती हैं, ये किसका डेटा है, ये डेस्टिनेशन पोर्ट 520 का डेटा है, ये डेस्टिनेशन पोर्ट 80 का डेटा है। अब आगे आया, अब आगे कौन से लेयर पे आया, नेटवर्क लेयर पे डेटा आया। यहां पे कितने तरह के प्रोटोकॉल यूज हुए हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर पे कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज हो रहे हैं, टीसीपी। इस डेटा को कौन ले जा रहा है, ट्रांसपोर्ट लेयर, सॉरी टीसीपी ले जा रहा है। और जब यूडीपी ने ये रिप ने डेटा दिया तो ट्रांसपोर्ट लेयर ने किसको भेजा, यूडीपी को भेजा कि भाई जा, तुझे बुलाया जा रहा है, तू लेकर जा ये डेटा। तो यूडीपी ने अपनी इंफॉर्मेशन अटैच की, और फिर फाइनली जब यही डेटा, ये सेगमेंट यहाँ पे जितना काम करना है वो सारा काम करने के बाद, जब ये सेगमेंट व्हेन इट विल रीच द नेटवर्क लेयर, इन द नेटवर्क लेयर, this entire thing will become a data, because this will be encapsulated into a new envelope using new envelope, and IP header information will be written on it. ठीक है, yes, sir. जैसे कि सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP, राइट। तो अभी प्रोटोकॉल फील्ड को मैं यहाँ ब्लैंक छोड़ दे रहा हूं जानबूझ के, और आपको नहीं बता रहा हूं कि प्रोटोकॉल फील्ड का मतलब क्या होता है। मैं जानबूझ के इसको छोड़ दे रहा हूं, जस्ट ऐसे ऑप्शन लिख के ब्लैंक, और आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या होता है। सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP, और यहाँ पे देखो भाई, हेडर में जिस चीज को समझाने की जिस समय जरूरत होती है बस वही चीज लिखता हूं। अब ये मत लिखना कि वहां तो आप बताते हो वर्जन, हेडरलाइन, टाइप ऑफ सर्विस, ये सारी चीजें होती है, और यहाँ पे केवल आप सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP लिख रहे हो और प्रोटोकॉल लिख रहे हो। यहाँ पे जो चीज मुझे बताना है उस चीज के सेंस में यहाँ पे लिख रहा हूँ। TCP और UDP में वही हुआ, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन जो समझाना था वो चीज यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि जब इसका डेटा आया तो सोर्स IP, मान लो जी ये जो सोर्स PC है, सोर्स मशीन है, इसका IP एड्रेस है 10.0.0.1, और डेस्टिनेशन जो है इसका IP एड्रेस है 10.0.0.2। तो ये चीज प्रोटोकॉल ID, प्रोटोकॉल फील्ड में अभी ये ब्लैंक है। उसी तरह से यहाँ पे रिप का डेटा भी जो है, रिप के डेटा में भी हेडर अटैच हुआ, और ये सारी चीजें, ये वाला पोर्शन है भाई यहां से यहां तक, जिसको एनवेलप से के अंदर डाल दिया गया, और एनवेलप के ऊपर क्या लिखा गया, सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP, और नहीं, इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं जाएगा, ठीक है ना। इसमें क्योंकि यूडीपी तो प्रोटोकॉल वोटोकॉल का फील्ड नहीं यूज करता है, ब्लैंक जाएगा, मतलब इसमें नहीं जाएगा। इसमें सोर्स और डेस्टिनेशन, सॉरी हम इसमें है ना, हम लोग नेटवर्क लेयर में है, तो ये मैं थोड़ी देर के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर पे मेरा दिमाग चला गया था। तो ये प्रोटोकॉल फील्ड, में अभी ब्लैंक छोड़ दे रहा हूं, और सोर्स IP लिख दे रहा हूं यहाँ पे 10.0.0.1, और डेस्टिनेशन 10.0.0.2, और यहाँ पे सोर्स IP इसका भी सेम होगा 10.0.0.1, और डेस्टिनेशन
10.0.0.2। अब ये उसके बाद नेटवर्क लेयर के बाद डेटा लिंक लेयर पे भी आया, और डेटा लिंक लेयर के बाद डेटा लिंक लेयर पे भी सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक अटैच हुआ। तो चलो उस चीज को मैं छोटा सा बना दे रहा हूं। डेटा लिंक लेयर पे एक बार फिर से इनकैप्सुलेट किया गया इन सबको, और ये छोटा सा मैं बना दे रहा हूं, और इस बार ये पूरा डेटा हो गया, यहां भी ये पूरा डेटा हो गया। इसको सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक, इसमें भी आइडेंटिफिकेशन होती है ऊपर के लेयर की। नेटवर्क लेयर पे कौन कौन से दो प्रोटोकॉल है मान लो, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6, लेकिन अभी सेम ही वर्जन है, एक ही वर्जन ले जा रहा है, तो हम लोग उस पर स्ट्रेस नहीं दे रहे हैं, यहाँ के आइडेंटिफिकेशन पे नहीं दे रहे हैं। समझो कि यहाँ पे एक ही प्रोटोकॉल है, और यहाँ भी सोर्स MAC मैक डेस्टिनेशन मैक, सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक। तो ये क्या बन गया, फ्रेम बन गया। दिस इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, डेटाग्राम। डेटाग्राम। इसको क्या बोलते हैं, सेगमेंट। इसको क्या बोलते हैं, पैकेट्स। दिस इज कॉल्ड। देखो मैं कितनी चीजें रिवाइज करवा देता हूँ आप लोगों को, पढ़ाना कुछ और है लेकिन उसको समझाने के चक्कर में और चीजें डिस्कस हो जाती है। FRAME फ्रेम। तो डेटा लिंक लेयर पे जो डेटा यूनिट तैयार हुआ दैट इज कॉल्ड फ्रेम, एंड द, तो जब फ्रेम आया फिजिकल लेयर पे, फिजिकल लेयर पे, तो ये पूरा फ्रेम क्या हुआ, 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 एंड सो ऑन। इसमें ब्रेक हुआ, ये वाला फ्रेम भी जैसे ये हुआ वैसे ही 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 कन्वर्टेड इनटू बिट्स। समझ रहे हो या नहीं, ये बिट में कन्वर्ट हुआ। तो बिट में कन्वर्ट होने के बाद सिग्नल के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल 0 1 1 0 करके ये फॉरवर्ड हुआ। अब आप जो उस समय बोल रहे थे कि एक साथ, कौन अरबाज पूछ रहे थे ना, अरबाज बोल रहे थे कि सर वायर से एक ही साथ 4 पैकेट जाएगा 400 KB का। वो जाता है एक के बाद एक, पहले पहला वाला फ्रेम चला जाएगा, पहले वाले फ्रेम को कन्वर्ट किया जाएगा बिट में, और बिट को फिर सिग्नल में कन्वर्ट किया जाएगा। समझ रहे हो ना, उसके बाद इसको भेजा जाएगा, इसके जाने के बाद फिर इसको भेजा जाएगा। तो ये जब यहाँ पे डेस्टिनेशन पे आएगा, तो डेस्टिनेशन पे आने के बाद 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 फिर बिट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये फिजिकल लेयर है, फिजिकल लेयर डजंट नो एनीथिंग अबाउट the frame or packet or segment or anything. It just understands the signals and bits and so on. इसको और कुछ नहीं समझ में आता है कि इसको मिक्स मिला के एज अ यूनिट इसको फ्रेम बोलेंगे, और इसमें सोर्स मैक एड्रेस लिखा हुआ है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस लिखा हुआ है, ये चीजें लिखी हुई है, हम इसमें नहीं बोलते हैं। सर आ रही है बात समझ में ना। तो ये चीज अब क्या होगा, ये बस फिजिकल लेयर इस अपना पर फंक्शन इसका जो जो है बाद में डिस्कस करेंगे, वो परफॉर्म करने के बाद इसको एज अ यूनिट दे देगा डेटा लिंक लेयर को। ठीक है, इन्हीं से एक तैयार हो जाएगा, डेटा लिंक लेयर पे क्या तैयार हो जाएगा, फ्रेम। मैं एक ही फ्रेम बना के दिखा रहा हूं, सोर्स
मैक, डेस्टिनेशन, मैक, फ्रेम तैयार हुआ। इसका जो एरर डिटेक्शन, एरर करेक्शन या जो भी इसका काम है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। डिस्कस चेक करने के बाद कि भाई सही डेस्टिनेशन पे आ गया है, सही लेयर 3 लेयर 2 पे आया है, मतलब इस डिवाइस का मैक एड्रेस तो होगा ना कुछ। अगर वही मैक एड्रेस डेस्टिनेशन में मैच हो गया तो ये समझ जाएगा कि हाँ सही है। उसके बाद एरर वगैरह जो भी चेकिंग करनी है नहीं करनी है वो सब करेगा। उसके बाद ये डेटा लिंक लेयर किसको दे देगा? नेटवर्क लेयर को। अब डेटा लिंक लेयर में भी आइडेंटिफिकेशन होती है कि नेटवर्क लेयर के किस प्रोटोकॉल ने दिया था, वो यहाँ पे प्रोटोकॉल, मतलब उसकी आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे होती है। तो वो अगर IPv4 ने दिया है तो यहाँ पे लिखा होगा, IPv4 की आइडेंटिटी लिखी होगी, तो वो इस चीज को रिमूव करेगा। और जो IPv4 यहाँ नेटवर्क लेयर ने डेटा लिंक लेयर को दिया था उतना सा ही पोर्शन वो नेटवर्क लेयर को दे देगा। जितना सा पोर्शन नेटवर्क लेयर ने दिया था सोर्स पे डेटा लिंक लेयर को, उतना सा पोर्शन दे देगा वो। सर एक सेकंड रुक जाओ। सोर्स IP 10.0.0.1, डेस्टिनेशन IP 10.0.0.2 और प्रोटोकॉल फील्ड तो ब्लैंक है। अब नेटवर्क लेयर देखिए कि हाँ भाई मेरी आईडी 10.2 है, 10.2 यहाँ भी है, जो भी चेक समिंग वगैरह और फंक्शन परफॉर्म करना है वो करने के बाद इस चीज को रिमूव करके ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर में ट्रांसपोर्ट लेयर में किसको देगा डेटा? यहाँ पे तो दो प्रोटोकॉल्स हैं, एक तो TCP है और दूसरा UDP है। तो ये डेटा किसके लिए है? ये तो फाड़ के वो एनवेलप निकाल लेगा जिसमें सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP ये सब लिखा हुआ है, उसको जो वेरीफाई करना है वो सब वेरीफाई करके जो अंदर का डेटा यहाँ के ट्रांसपोर्ट लेयर ने जो नेटवर्क लेयर को जो डेटा दिया था वो डेटा किसका है वो यहाँ प्रोटोकॉल फील्ड में लिखी रहती है। अगर UDP ने डेटा दिया है तो प्रोटोकॉल फील्ड में 17 लिखा होगा, और अगर TCP ने दिया है तो प्रोटोकॉल फील्ड में 6 लिखा होगा। जैसे पोर्ट नंबर एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स की आइडेंटिटी होती है, वैसे ही प्रोटोकॉल आईडी एट द नेटवर्क लेयर identifies the transport layer protocol, uses the identity for the transport layer protocol। समझ गए इस बात को? तो ये यहाँ पे प्रोटोकॉल आईडी में यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। अगर प्रोटोकॉल आईडी में यहाँ पे 6 लिखा हुआ है तो ये डेटा किसको दे देगा? TCP को दे देगा कि भाई तुम्हारा डेटा है। नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी ना यार कि ऊपर के लेयर पे किसको बुला के दूं, TCP को दूं या UDP को दूं, किसके घर जाऊं? तो ये प्रोटोकॉल आईडी shows the transport layer protocol, identifies the transport layer protocol। समझ गए? समझे या नहीं? यस और सर। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल अपना TCP हेडर हटा के, मतलब अगर TCP ने लिया है तो TCP में पोर्ट नंबर चेक करके उस लेयर को। तो यहाँ पे डेटा इनकैप्सुलेशन हो रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेटा इनकैप्सुलेशन हो रही है और यहाँ पे डेटा डिकैप्सुलेशन।
P encapsulation हो रही है, समझ गए ना? अब इसको हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, इतने पे ही रहने दो। हेलो हाँ हेलो, सर, एक क्वेरी थी हाँ बोल दो। सर। जो फिजिकल लेयर है, अब इस पे 0101 जो बाइनरीज में डेटा चलता है, फिर उसके बाद सिग्नल्स हो जाता है, तो ये क्या वायर्स भी काम करती हैं फिजिकल लेयर्स हाँ में? तो सर हाँ, उसी के अंदर सारा चीज होता है 0101? उसी के अंदर सारा चीज होता है। मींस कोई भी जैसे आपकी कैट 6 हो गई या फिर ऑप्टिकल हो गई, कोई भी? हाँ ओके ओके, ठीक है ना? ठीक है सर, ठीक है। ओके, तो फिर अब कल करूंगा, आज रहने दो यहीं तक। ओके सर, ओके तो आइडेंटिफिकेशन तक आपको समझ में आ चुका है। कल इस चीज का ओके रिवीजन चाहिए, और आज लेट वेट हो जाने की वजह से मैं कल का नोट्स नहीं देख पाया किसी का। मैं कल सबका नोट्स चेक करूंगा, राइट? ओके सर। हाँ ठीक है, तो गुड नाइट एवरीवन। गुड गुड नाइट सर, नाइट। थैंक यू।